प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 5। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहा हूं। हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया था कल से और इसके ऊपर वीडियोस आते रहेंगे। सीरीज है एक शुरू किया, रोज तो मैं नहीं कहूंगा पर रेगुलरली आते रहेंगे और आप इसको दिल्ली ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इन वीडियोस को, या FB फेसबुक पर भी कहीं पर तो रहेंगे, उसमें देख सकते हैं। शायद डिजिटल लिविंग में शेयर रहेगा इनका, या वो मतलब आपको मिल जाएगा लिंक, नहीं तो दिल्ली ज्ञान के नाम से आपको मिल ही जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आज कल हमने कुछ प्रैक्टिकल सनातनता के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सनातनता यानी आदि से अंत तक एक जैसा। क्या आदि से अंत तक एक जैसा रहना संभव है? भाई अब कहते हैं कि उम्र होती है। उम्र किस चीज की होती है? उम्र शरीर की होती है, या मन की होती है, या ऊर्जा की होती है? किस चीज की होती है उम्र? और उम्र का मतलब क्या है? कि वो आपके शरीर में मतलब कुछ बीमारी, उम्र बढ़ने से बीमारी आती है क्या? क्या उम्र का बीमारी से कोई कनेक्शन है? या बीमार होकर मरना ही जरूरी है? ये कहां पर लिखा है? षोडशी पंथ कहता है, षोडशी यानी डिजिटल हेक्सागन सिस्टम, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, जो कि कृष्ण की देन है। कृष्ण राज्य व्यवस्था के लिए उन्होंने ये सिस्टम दिया था और कृष्ण राज्य व्यवस्था में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप को कह दिया, मतलब कोई भी डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करने में आसानी रहे। वैसे अल्टीमेट कम्युनिकेशन का जो मोड है वो है टेलीपैथी। तो प्रैक्टिकल सनातनता टेलीपैथी की बात करती है। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन टेलीपैथी की तरफ एक स्टेप है। पर हमारी अभी समस्या क्या है कि हम लोग इतने अभी नोविस हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, इतने अभी लोअर स्टेज पर हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं और ऑलरेडी उसको हमने डेथ बेड पर डाल दिया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन द डेथ बेड, ऐसा कहने में सुनने आने लगा है। ये नैनो टेक्नोलॉजी ने आकर के तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या हमें सूक्ष्मता का एहसास है कि सूक्ष्म कहते किसको है? क्या हम योग का मतलब समझ पाए हैं अभी तक? क्या योग का मतलब समझ पाए हैं हम अभी तक? क्या हम सर्जरी डायसेक्शन का मतलब समझ पाए हैं अभी तक? माइन्यूट, छोटा, टाइनी, स्मॉल और सूक्ष्म शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे शब्द आ गए भाषाओं में, पर सूक्ष्म को अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सूक्ष्म क्या है? हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑप्टिक्स जो है ऑलरेडी कब से चल रही है। वो ऑप्टिक्स कौन सी टेक्नोलॉजी है? ऑप्टिक्स इज पीको टेक्नोलॉजी। हम जानते ही नहीं है। मतलब हमें हैरानी होती है कि जो हम 50-100 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरबीन, आपने दूरबीन देखी होगी ना, वो बाइनोकुलर जिसको कहते हैं, पेरिस्कोप, मेट्रो, ये जो माइक्रोस्कोप, ये सब चीजें अगर आप देखो तो ये किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है? ये काम कर रही है पीको टेक्नोलॉजी पर, और हम अभी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अटके हुए हैं। मतलब पीको पे तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और अब नैनो पे काम करने लगे तो हमें लगा कि हमने बहुत कुछ तीर मार लिया।
मैं हैरान होता हूं जान करके कि हमारे जो साइंस के जो सो कॉल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबल इश्यूज की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें अभी तक हम पीको से नैनो पर आ गए, तो हम तरक्की की हमने, या हम नैनो से पीको पर जाएंगे तो राइज होगा हमारे ज्ञान में। और फिर अगर अभी पीको ही अभी नहीं समझ पाए हैं और नैनो के अंदर ही अटके हैं, नैनो को ही अभी नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, जो कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, क्योंकि अगर पीको पहले से चल रही है तो नैनो नई कैसे हो जाएगी? नैनो तो ऑब्सोलीटेड हो ही गई ना। तो हम लोग ऑब्सोलीटेड टेक्नोलॉजीज पर को डेवलपमेंट कहते हैं क्या? मतलब विकास का मतलब है कि हम अगर नीचे गिर रहे हैं तो विकास हो रहा है। हम पीको टेक्नोलॉजी पिछले कब से यूज कर रहे हैं, एजिस, और मोबाइल की बात अब करते हैं। मतलब पहले लोग टेलीपैथी से बात कर लिया करते थे, पहले जो हवाई जहाज चला करते थे वो हवा से चला करते थे, और अब हम इतना फ्यूल फूकते हैं उसके अंदर। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। एयर को हमने कल बात करी थी, एयर को जनरेटर कहा गया है, एयर तत्व को, वायु एलिमेंट, वायु तत्व को या एयर मॉलिक्यूल को ना क्या कहा गया? जनरेटर ऑफ नेचुरल एनर्जी। मतलब नेचुरल एनर्जी तो अवेलेबल है, उसका तो हम उपयोग करना नहीं जानते, और इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं बाय कॉजिंग पोल्यूशन। और नेचुरल एनर्जी का यूज करो तो पोल्यूशन नाम की चीज अपने आप ही खत्म हो गई, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हिस्ट्री में आता है, और वो हिस्ट्री मैं नहीं जानता कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, पर एक्चुअली ये फैक्ट है कि एक बार आपको अगर पता नहीं मुझे कि कितना हम टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी के ऊपर कितना विश्वास है, भरोसा है, या जानते हैं या समझते हैं। टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी के एक्सपर्ट है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, AMBEDED, नॉट EMBEDED। मैं एम्बेडेड की बात नहीं कर रहा हूं। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी लीड्स यू टू नैनो, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, then it leads you to 10 to the power minus 36. Can you imagine what I am talking? 10 to the power minus 36. डीएनए भी अभी तक -23 के ऊपर बात करते हैं। वो पता नहीं डीएनए में कितने इन्होंने किया, किस लेवल तक गए हैं या समझा है इन्होंने, पर डीएनए वो 23 वो कहते हैं ना, क्रोमोसोम और कुछ वो बात करते हैं 23 की। अब पीको टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, या नैनो टेक्नोलॉजी का और भी लोअर, और हम बात करना चाहते हैं पता नहीं किसकी। तो डेवलपमेंट या विकास के उसमें उलझ कर विकसित दुनिया की बात करो। विकसित तो ऑलरेडी हम हैं, सबसे ज्यादा विकसित हिंदुस्तान है, पता है आपको क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि शब्द बोलने, अब आप मोबाइल से आप समझो इसको, मोबाइल की उससे समझोगे कि अब फेस रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब अगर आप बोलते हैं तो पासवर्ड आपका अगर मैच करता है तो आपका मोबाइल शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा।